गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिनेशन। अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं और उनके क्या वर्क है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination. पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? हमने पढ़ा था पार्ट फ्लावर का कि एंथर क्या है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट जो पोलन ग्रेन होता है उससे एंथर का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होना, ये प्रोसेस ही कहलाती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता कैसे है? पॉलिनेशन ऐसा अपने आप तो होता नहीं है। पॉलिनेशन के लिए कुछ वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, फ्लावर के ऊपर कुछ इंसेक्ट बैठे हुए रहते हैं। तो इंसेक्ट जब फ्लावर पर बैठता है तो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर के अंदर रहते हैं वो उसके विंग्स पर और उसके पैर में स्टिक हो जाते हैं। जब वो जाकर अदर प्लांट के ऊपर बैठता है तो वो वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये इंसेक्ट को नहीं पता होता लेकिन ये ट्रांसफर हो जाते हैं। सेकंड होता है कि वाइन के थ्रू, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो हवा चलने की वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं फ्लाई हो जाते हैं, मतलब उड़कर अदर प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये भी ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन का। थर्ड होता है कि जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, ऐसे प्लांट में क्या होता है, जो एंथर होते हैं वो तैरते हुए स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं। तो ये वेव्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। मेनली जो पॉलिनेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। सेल्फ और क्रॉस में माइनर सा डिफरेंस होता है, कुछ नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होता है? प्रोसेस तो वही होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन अगर सेम प्लांट में हो। जैसे ये एक फ्लावर है आपके पास, ओके। इस फ्लावर में ये क्या है जो मैं बना रही हूं, ये मेल पार्ट है, एंथर। अब अगर ये एंथर ट्रांसफर हो जाएंगे इस स्टिग्मा पर तो ये पॉलिनेशन क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपका दूसरा फ्लावर है, ये इसका एंथर है और ये स्टिग्मा है। अगर ये एंथर यहाँ से ट्रांसफर हो जाए इस स्टिग्मा पे तो क्या होगा, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है। जब दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है एंथर का, या इसके एक कंडीशन और क्या होती है कि अगर सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है और उस प्लांट के एक फ्लावर से एंथर ट्रांसफर हो रहा है उसके अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन दो अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट यहाँ है एक प्लांट वहां है, यहाँ से एंथर ट्रांसफर हो रहा है वहां पर, सेम स्पीशीज होना चाहिए बट अलग अलग प्लांट है, तो वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन transfer of the pollen grains from anther to stigma is same flower or another flower of same plant. इट्स क्लियर? ये कंडीशन समझ में आ गई? या तो एक ही फ्लावर हो या अगर अलग अलग फ्लावर हो तो सेम प्लांट हो, यानी एक ही प्लांट का दो फ्लावर हो तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन। when the pollen grains
ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another plant. It's called cross pollination. It's clear? Another plant यानी दो प्लांट के बीच में अगर क्रॉस होता है तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऐसा क्यों हुआ? सेल्फ तो हो रहा था, फिर क्रॉस क्यों होने लग गया? इसके लिए रीजन रहता है कि प्लांट की जो फ्लावर्स रहते हैं, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो स्टीमेन हो या कार्पिल हो। इस टाइप का फ्लावर क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लाइक हो गया पपाया, पपीता जो होता है, वाटरमेलन, ये जो फ्लावर है ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी ओनली एक सेक्स ऑर्गन जो है इनमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड फ्लावर होता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल यानी बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन इट। ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो होता है बायसेक्सुअल। एग्जांपल हिबिस्किस रोजा, जो हमने फ्लावर डिसेक्शन के समय देखा था, जिसे गुड़हल, चाइना रोज भी कहा जाता है। और मस्टर्ड, मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है ये भी बायसेक्सुअल होता है। तो होता क्या है, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, अगर इसके पास ओनली एक सेक्स ऑर्गन है, या तो मेल है या फीमेल है, तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा? नहीं होगा। अगर मेल है तो इसी का जो फीमेल फ्लावर है तो क्या होगा? पपाया की जो एंथर है वो पपाया के फीमेल फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिक्वायर्ड हुआ है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग फ्लावर के ऊपर अलग अलग सेक्स ऑर्गन होंगे। एक फ्लावर होगा मेल गेमिट वाला और एक फ्लावर होगा फीमेल गेमिट वाला। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें।